अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और दुआ है आप जहाँ रहें हंसती रहें मुस्कुराती रहें। आज के व्लॉग का स्टार्ट हो जाता है जी। यहाँ पे मैं पौधों को लगा रही थी पानी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अच्छा उन तमाम बहनों के लिए और जो अपने ससुराल में परेशान रहती हैं, अलग थक सी रहती हैं, तो उनके लिए मैं आज ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिन पे अगर आप अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत चेंजिंग आएगी। होता क्या है कि जब हम छोटी होती है ना, अपने घर में होती हैं, तभी हमारे जो घर वाले होते हैं ना, हमें ससुराल के नाम से एक वो जो खौफ सा होता है ना, वो हमारे दिल में होता है। क्योंकि ये जो बच्चियाँ होती हैं ना, इनको ये शुरू में ही ये लफ्ज़ सुनाई देते हैं। जब वो नाराज़ हो जाती हैं या मानती नहीं हैं तो माँ उनकी कह रही होती हैं कि जब तुम ससुराल जाओगी ना तो कौन मनाएगा, तुम देख लेना ससुराल वाले ऐसे होते हैं, तो माँ के घर इतने नखरे करती हो, ऐसा होगा। बहुत से ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो हमें हमारे माँ बाप के घर में ही सुनाई देते हैं। या माँ कह रही होती हैं कि खा लिया कर, तुम खाना नहीं खा रही। हम नाराज़ हो जाती है ना अपनी माँओं के साथ, प्यार से हमें समझाती हैं। फिर जब हम नहीं मानती तो फिर वो ये कह रही होती हैं ससुराल जाओगे तुम्हें पता चलेगा, यहाँ तुम्हें माँ है तुम्हें मना रही है, लेकिन वहाँ तुम्हें कौन मनाएगा। और जो माएँ होती है ना, वो माँ ही होती है। सास आपकी कभी भी माँ नहीं बन सकती, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। कभी ना कभी वो ऐसी बात कर देगी जो आपको हर्ट करेगी, जो एक माँ नहीं कर सकती। शायद हमारी माँ भी कर ले, लेकिन हमारे दिल में वो जहन में नहीं रहती। क्योंकि जो माँ बेटी का रिलेशन है ना, अगर माँ अपनी बेटी को कुछ ऐसी बात कह देती है, बुरी बात कह देती है, या माँ बेटी के मुँह से एक बुरी बात निकल जाती है, माँ भी भूल जाती है और बेटी भी। लेकिन अगर सास ही वही बात अपने बहू को कह देती है, या बहू को ऐसी बात अपनी सास को कह देती है, तो वो एक दूसरे की बात को कभी भी नहीं बोलती। और कुछ ये रिलेशन ही ऐसे होते हैं, इनमें कही हुई बातें हम दिल पे ले लेते हैं, लेकिन माँ की बात या माँ बेटी की बात को इतना नहीं लेती जितना सास बहू की या बहू सास की बात को ले लेती है। तो वो मेरी प्यारी बहनें जो अपने ससुराल में परेशान रहती हैं, अपने शोहर की वजह से, अपने नंदों की वजह से, या अपनी सास की वजह से। बेसिकली होता क्या है कि हम बहुत सी ख्वाहिशात लेके ना ससुराल में जा रहे होते हैं। जब आप शुरू से ही इस बात को अपने माइंड में बिठा लेते हो ना, या अपनी जवान होती बेटियों को ये आप समझाना शुरू हो जाते हो ना कि आपने ससुराल जाना है बेटा, वहाँ पे आपने किसी से अच्छी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, बस पूरा हिसाब रखना है। क्योंकि आप जितना अच्छा किसी के साथ चलोगे ना, तो अगर आप हर्ट होगे ना तो उतनी ही आपको तकलीफ़ होगी। हर कोई हमें हमारे दिल के मुताबिक, हमारे माइंड के मुताबिक नहीं मिलता। या तो तब्दील हो जाओ या तब्दील कर लो, डल जाओ या डाल लो। अगर ज़िंदगी में अपने कामयाब होना है ससुराल में, तो यहाँ तब्दील हो जाना है या उनको कर देना है, या डल जाना है या उनको डाल लेना है। लेकिन उनको डालना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन खुद डाल जाएंगी तो वो बेहतर होगा। क्योंकि इतने ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके ससुराल में बहुत से लोग होंगे, नंदी होंगी, सास होगी, ससुर, जेठ, देवर, सबको आप तब्दील नहीं कर सकती। हाँ, आपके लिए इजी ये है कि आप अपने आप के साथ लड़के, अपने आप के साथ कंप्रोमाइज़ करके फिर अपने आप को आप चेंज कर सकती हैं, वो आपके लिए इजी होगा। लेकिन अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं मैं इनको तब्दील कर दूँगी, तो टू मच डिफ़िकल्ट। क्योंकि हर कोई आपके माइंड के मुताबिक नहीं हो सकता। फिर बहुत सी लड़कियों को ये मसला होता है कि उनके शौहर जो होते हैं उनको पॉकेट मनी नहीं दे रहे होते हैं, मंथली नहीं दे रहे होते हैं। बिल्कुल उनको देनी चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जिनको जो अपनी माँ की इजाज़त के बगैर आपको 5 रुपये तक भी नहीं दे सकते। यकीन करें ऐसे भी होते हैं। अगर आप ऐसी नहीं हैं, आपके शौहर अच्छे हैं या आपकी सास अच्छी है, तो फिर तो बहुत अच्छा है। लेकिन बहुत सी जो लड़कियां होती हैं उनके साथ ये मसला चाह रहा होता है कि जब वो अपना हक मांगती हैं या पैसे मांगती हैं, तो ये सुनने को मिलता है कि तुमने क्या करने पैसे, तुम्हें हर चीज़ तो मिल रही है, तुम्हें कपड़े मिल रहे हैं, तुम्हें हर चीज़ मिल रही है, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, सारी चीज़ तुम्हारी ज़रूरियात पूरी हो रही है, तुमने क्या करने हैं पैसों। और बहुत से लोग जो होते हैं ना, अमीर होंगे ना, लेकिन फिर भी उनके घर के हालात कुछ इस तरह के होते हैं। अपनी बेटी को देखते हैं, लड़का कमाने वाला है, घर अच्छा है, खूबसूरत है, वेल ऑफ फैमिली है, तो आप अपनी बेटी को ब्याह के भेज देते हो। लेकिन तब पता चलता है जब आप उनके साथ रहते हो। बहुत से अमीर लोग मैंने देखे हुए हैं जो बाहर से ठाट बाट होती है, लेकिन उनके घरों की जो बहू होती है ना, वो इतनी तंग होती हैं। कंबाइंड फैमिली में स्पेशली ऐसा होता है कि उनकी बहू के पास बैठो ना, तो फिर आप पता चलेगा कि वाकई ये बाहर से इतने अच्छे लोग होते हैं, इतने वेल ऑफ है, और अपनी बहू को हच्चा तक भी नहीं देते। तो ऐसे ही होता है। कमियाँ कुछ मियाँ से होते हैं कि वो छुप के भी आपको दे देते हैं, आपको हैप्पी रखते हैं, अपनी माँ से डिस्कस नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसे होते हैं कि वो जितना भी कमाते हैं ना, ला के अपने बाप के या माँ के हाथ पे रख देते हैं। वहाँ पे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने 1-2 दफ़ा मांगा, आपको नहीं मिल रहा, तो फिर इस बात से आपने झगड़ा नहीं करना, क्योंकि वो नहीं देगा। अगर आपका शौहर ने आपको स्टार्टिंग में नहीं दी, तो वो एंड पे भी आपको नहीं देगा। फिर लड़ने का क्या फ़ायदा। बेहतर है कि आप चुप कर जाएं। सब्र से काम लें। सब्र बड़ा मुश्किल है, मुश्किल होता है सब्र करना, लेकिन जब आप सब्र करती हो ना, तो अल्लाह ताला आपके साथ होता है, और एक ना एक दिन वो सब कुछ आपका ही होता है।
اگر کمبائن فیملی میں رہتے ہو نا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے 10 کھانے والے ہوتے ہیں. آپ کا سپوز آپ کا میاں جو ہے وہ کمانے والا ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کھانے والے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں ان سے یہ بیئر نہیں ہوتا کہ میرا شوہر کما رہا ہے اور باقی سب کھانے والے ہیں. اگر آپ کے شوہر کو خود نہیں ہے احساس، آپ کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو علیحدہ گھر لے کے دے. جب آپ کے شوہر کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ کے لیے وہ الگ سے گھر بنائے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو ضروریات پورا کرے، پھر آپ کو خود پہ جلنے کی گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا شوہر اس طرح کا ہے. یہ شوہر کا کام ہے کہ آپ کو گھر سے الگ سے دے. اب گھر کے 20 افراد ہیں اور وہ اکیلا جو ہے ان کو ہینڈل کر رہا ہے تو بری بات ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ کے گھر کا ایڈمن ہوتا ہے وہ انصاف کرنا چاہیے. اگر باقی گھر کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور ایک کمانے والا ہے تو چاہے سب سے اتنا ہی مانگے جتنا وہ ایک سے مانگ رہی ہے. جوائنٹ فیملی میں ایسے سسٹم آ جاتے ہیں یہاں پہ ایڈمن ہی اچھا نہیں ہوتا تو باقی لوگ کیا کریں گے. اور ساری زندگی وہ ایک ہی گھر میں مر مار کے جی رہے ہوتے ہیں. بہت سی فیملی کا یہ حال ہوتا ہے. میں بہت سے کمنٹس پڑھتی ہوں اپنی بہنوں کے جو رو رہی ہوتی ہے، ان کی بے بسی ان کے کمنٹ سے فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ واقعی جوائنٹ فیملی میں اس طرح کے سسٹمز بھی ہوتے ہیں. لیکن سب کے ایسے نہیں ہوتے. بہت سے جوائنٹ فیملی سسٹم ایسے ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں. خیر جو میرا ٹاپک یہ تھا کہ ایک بیٹی کو کس طرح سے صبر کرنا ہے. اگر آپ کا میاں آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ نے اس بات پہ صبر کرنا ہے. اگر آپ کی نندیں آپ سے جھگڑ رہی ہیں، آپ کی ساس آپ سے جھگڑ رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ چپ رہیں، قرآن پاک کی صورت لگا لیں. بہت سی ساس ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کام میں کیڑے نکال رہی ہوتی ہے، خود کو صاف ستھرا سمجھ رہی ہوتی ہیں، یا کچھ نندیں ایسی ہوتی ہیں آپ پہ ایڈمن بنی ہوتی ہیں، حکمرانی کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ سارا قصور آپ کے شوہر کا ہوتا ہے. اگر آپ کا شوہر اچھا ہونا تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کچھ بھی کہہ سکے. آپ کی عزت تبھی ہوگی جب آپ کا شوہر کرے گا. یہ دوسروں کو پتہ ہونا کہ یہ اس کا شوہر اس کا نہیں ہے، یہ اس کا شوہر اس طرح سب کے سامنے انسلٹ کر دینا، بےزتی کر دینی، تو پھر کوئی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. بہتر یہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرے تو ساری فیملی جو ہے اس کی رسپیکٹ کرے گی. باقی صبر کر کے ہی جینا پڑتا ہے سسرال میں. اگر ہم زبان لڑائیں گے یا اپنے حق کے لیے جئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب آپ کو پیچھے سے سپورٹ نہیں ہے نا کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کو یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں کہ بیٹا وہی تمہارا گھر ہے، تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے بچے ہیں تو پھر تو آپ بالکل بھی اسٹیپ نہیں لے سکتی. آپ کو پیچھے سے سپورٹ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کوئی اسٹیپ نہیں لے سکتی. اگر آپ کو پیچھے سے ہو تو پھر آگے والوں کو بھی ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بولنے والا ہے. خیر اللہ تعالیٰ سب کے جو ماں باپ ہیں، بہن بھائیوں کو اتنی توفیق دے کہ وہ اپنی بہنوں کو سسرال کے بعد ان کا حال چال پوچھا کریں. اگر ایسے نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو صبر دے جو اپنے سسرال میں تکلیف میں ہیں، کیونکہ تکلیف میں گزارنا وقت بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی سی منی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا ہے، چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے. پھر ملیں گے ایک ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.